हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एक्सप्रेस बाय एके पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि रहेंगे हमारा टॉपिक बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो आने वाले एग्जाम है सभी की तैयारी कर रहे हैं आप। तो ये सवाल मैंने सभी लेटेस्ट एग्जाम आपके जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का हुआ था उससे लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, और सवालों को मैंने बड़े ही आसान तरीके से बड़े ही इजी वे में कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, एक व्यापारी 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा कर रहा है। दावा तो वह कितने का कर रहा है? 58% लाभ कमाने का, पर बेईमानी से वह बताए गए वजन से 8% कम वजन का उपयोग करता है। यानी कि जितना वजन उसे देना चाहिए उससे कितना कम कर रहा है वजन, 8% कम वजन कर रहा है। ठीक है। अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल लाभ हमें ज्ञात करना है। ज्ञात लाभ हमारा 58% से तो अधिक होगा। क्यों होगा अधिक? क्योंकि यहाँ पर जो है वजन में 8% की कमी दिखाई गई है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, 58% का लाभ को सीपी और एसपी के रेशियो में सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो 58% के लाभ से 158 में बेचेगा वह। लेकिन उसने क्या काम किया, अगर वह केवल 58% लाभ पे बेचता तो 58% का लाभ होता, लेकिन वह 8% कम वजन का उपयोग करता है जिसकी वजह से उसे कुछ लाभ और अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 8% जो कम वजन यूज किया है, यानी कि 100 ग्राम की चीज का वह कितना वजन दे रहा है? केवल 92 ग्राम दे रहा है। कितना कम दे रहा है? 8 ग्राम कम दे रहा है। अगर 100 ग्राम की कोई चीज है तो वह कितना तोल रहा है? 52 ग्राम ही तोल रहा है। ठीक है। तो ये इसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि हमारे पास जो दुकानदार है उसे केवल 52 ग्राम का कॉस्ट प्राइस लगेगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितने का लगेगा? 92 रुपए का। और बेचेगा कितने में? 100 रुपए में बेचेगा। इसे इस तरीके से लिख लेंगे, सीपी उसका 92 की रहेगी और बेचेगा वह 100 में। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 92 रुपए की चीज को वह 158 में बेचेगा। तो यहाँ से डिफरेंस ले लेते हैं। कितना आएगा डिफरेंस? ये आएगा 66 रुपए का। कितना रुपए आ गया? ये 66 रुपए का आया। तो प्रॉफिट कितना होगा? 92 रुपए की चीज थी, 66 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है ना हमसे, तो परसेंटेज में ये हो जाएगा 66/92 × 100। अब डिवाइड करेंगे, इसे कैसे डिवाइड करेंगे देख लीजिए। तो 666 को यहाँ पर 92 से डिवाइड करना, कितनी बार ही जाएगा ये? देखिए ऑप्शन की सहायता लेंगे हम यहाँ पर। ऑप्शन का सहारा लेंगे। 76% सब में 7 से शुरुआत हुई है, तो 7 बार तो जाएगा ही जाएगा ये। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 3 63 और 1 64, 644 आ गया। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। तो जीरो उतार लेंगे ऊपर से। तो अब ये कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। ठीक है। तो ये 92 हो गए यहाँ पर। तो 160 में से 92 जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये आएगा 8 और ये 68 आ जाएगा हमारा। अब हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा देंगे। अब ये फिर से कितनी बार जाएगा? ये 7 बार जाएगा। ठीक है। तो हमारा कितना परसेंटेज आ गया यहाँ पर निकल के? 71.7%। और हमें आंसर नियरेस्ट होल नंबर में निकालना है। तो नियरेस्ट होल नंबर कितना होगा? 71.7 के करीब वाला नियरेस्ट होल नंबर होगा 72। तो हमारा 72% ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यापारी 22% लाभ पर फल बेचने का दावा करता है। दावा कितने का कर रहा है? 22%। तो 22% को लिख लेंगे हम। सीपी हमारा हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो अगर लिखना चाहें तो 100 की चीज 22% के लाभ पर बेच रहा है तो 122 में बेच रहा होगा। लेकिन वह आगे क्या करता है? वह बेईमानी से वह बताए गए वजन से 4% कम वजन का उपयोग करता है। यानी कि 4% की वैल्यू हो जाएगी 4/100, यानी कि 4% कम यूज करता है वजन, तो उसका वजन 96 ही रहेगा। कितना रहेगा? 96। अगर 100 ग्राम की कोई चीज है तो वह कितना देगा ग्राहक को? केवल 96 ग्राम ही देगा। 4 ग्राम का वह क्या करेगा? बेईमानी कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा सीपी उसका कितना रहेगा? 96 रुपए ही लगेगा। उसे कितना लगेगा? 96 रुपए का क्रय मूल्य लगेगा। लेकिन बेचेगा ग्राहक को कितने रुपए में दे रहा है? 100 रुपए में। 96 की चीज को 100 रुपए में दे रहा है। किस वजह से?
वजन का जो है बेईमानी कर रहा है, वो वजन तोलने में बेईमानी करी, जिस वजह से उसका जो प्रॉफिट आया वो 96 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचने के बराबर आया। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 96 रेसो 122, एस सी पी और एस पी का रेसो 2 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 रेसो हमारे पास में 61। तो यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो ये करीब आ जाएगा 13 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा 13 का रहा, कितने पर, 48 रुपए पर हमारा 13 का प्रॉफिट रहा इंटू 100। ये हो गया उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो वह कमा रहा होगा। अब इसे निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1300 को 48 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितनी बारी जाएगा, ये जाएगा 2 बारी जाएगा। ठीक है, 48 दूनी 96 हो जाएगा और ये आ जाएगा 34 बच के, और जीरो उतार लेंगे यहाँ से। अब कितनी बारी जाएगा, अब ये जाएगा करीब 50 को 6 से गुणा करें तो ये 300 आ जाता है करीब, तो 300 तो करीब 7 से गुणा करें हम। ठीक है, 7 से गुणा करें, 7 अट्ठे 56 और 5 हासिल, 7 चौक 28 और 5 33, 336 आ गई, ये करीब 27% आ गया। ठीक है, और बचेगा कितना, 4 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, जीरो और लगाना पड़ेगा तो ये 400। तो हमारे पास 27.0 और बाद में कुछ और पॉइंट तक ये आखिर में जाएगा, तो हमारे पास में नियरेस्ट जो आएगा वो 27% के करीब आएगा। तो ऑप्शन थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यापारी 48% लाभ पर दाल बेचने का दावा करता है। वीडियो पसंद आ रही हो भाई लोग आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दें। तो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यापारी 48% लाभ, तो वही उसी तरीके से करेंगे, 100 की चीज 148 में वह बेच रहा होगा। ठीक है, लेकिन बेईमानी कर रहा है वह, कितने की, 12% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसे कुल प्रतिशत कितना होगा, तो 12% का मतलब हो गया -12/100, यानी कि 88 ग्राम ही दे रहा होगा वह 100 ग्राम की बजाय, तो 88 ग्राम उसका हो जाएगा क्या, उसका सीपी हो जाएगा, और 100 हो जाएगा उसका एसपी, वही उसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 से कट जाएगा, ये 88 रेसो 148 आ गया यहाँ पर। अब ये 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिया 12, 4 सत्ती 28 हो गया। ठीक है, तो 22 की चीज पर अब प्रॉफिट का कितने का हुआ, 22 में 37 में बेच रहा है 22 की चीज को, तो 15 का प्रॉफिट हो गया। तो 15 का प्रॉफिट कितने पर, 22 पर, इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500/22, डिवाइड करेंगे अब हम इसको। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 22 से चला जाएगा, 22 6 बार, 6 बार चला जाएगा, लिख लेते हैं इसे, 1522 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 6 बार चला गया तो 132 हो गया, अब बचेगा 18, तो 180 हो जाएगा ये। अब कितनी बार जाएगा, 22 अट्ठे 176 होता है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा 68% के करीब आ जाएगा, एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यापारी 39% लाभ, सभी क्वेश्चन सेम तरीके के लिए, सेम पैटर्न के लिए गए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, एक व्यापारी 39% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, बेईमानी कितने की करता है वह, 17% कम वजन देता है वह। तो हम लिख लेंगे वही अपने जो पुराने क्वेश्चन अभी किए थे पिछले क्वेश्चन उसी की तरह, 39% का लाभ, तो 100 की चीज 139 में, और 17% कम, तो 17% को लिख सकते हैं 17/100, और कम रहा होगा तो 100 की चीज को 17 कम में, यानी कि वह 83 में ही दे रहा होगा, यानी कि 100 ग्राम की चीज को 83 ग्राम वजन दे रहा होगा वह केवल। ठीक है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 83 उसे सीपी पड़ेगा और 100 उसे एसपी पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 83 की चीज को रेसो के टर्म्स में अगर देखें तो वह 139 में बेच रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट उसे कितना रहा होगा, तो 83 और 139 का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 39 और 17 156, सॉरी 56 हो जाएगा, ये केवल 56 होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 39 और 17 56, तो 83 पर उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 56 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास में प्रॉफिट आ जाएगा।
अब डिवाइड कर लेंगे हम 5600 को यहाँ पर 83 से डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बारी जाएगा, तो देखिए 6 बारी दे रखा है, एक में 7 बारी, तो 7 बारी करेंगे तो 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बारी ही जाएगा ये। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा और ये 6 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 8 2, 15 में से 9 6 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारे पास 620। 620 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या 7 बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो 7 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 7 तियाँ 21 हो गया, 2 हासिल, 7 अट्ठे 56 और 2 58, ये 7 बार ही चला गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया करीब 67 से ज़्यादा रहा होगा, 67 से ज़्यादा रहा होगा, उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो केवल एक ही ऑप्शन 67 से ज़्यादा का है, वो है 67%। ये ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास में, एक व्यापारी 57% लाभ, वही उसी तरीके से करेंगे, तो 100 की चीज 157 में बेचेगा ये, और वह बेमानी सब्जियां बेच रहा है। यहाँ पर बेमानी क्या कर रहा है, बेमानी कर रहा है वजन में 13% कम वजन। हमें अर्जित कुल प्रतिशत लाभ बताना है, तो 13% यानी कि -13/100, यानी कि 100 ग्राम की चीज को वह केवल कितना 87 ग्राम ही दे रहा होगा ग्राहक को, बेमानी कर रहा होगा कितने की 13 ग्राम की, तो यानी कि उसे 87 ग्राम का ही क्रय मूल्य लगेगा, 100 ग्राम में वह बेच देगा। ठीक है, 100 ग्राम के एसपी पर बेच देगा, तो 87 की चीज को वह कितने में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है। 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल आउट, यानी कि 87 की चीज 157 में बेचने पर उसे कितना प्रॉफिट होगा, तो देख लेते हैं। ये हो गया 13, तो ये करीब 70 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 87 की चीज पर 70 का प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट निकालने की 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7000 को 87 से भाग देने पर हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बार ही जाएगा देख लेते हैं, 8 बार चला जाएगा, 8 64 और 7 अट्ठे 56, ये 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56 और 5 हासिल, 8 64 5 69, 696 आ गया ये, 4 बचेगा, जीरो उतार लेंगे और जीरो यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद लगेगा एक और पॉइंट, क्योंकि 40 जो है 87 से कम है, तो ये 400 हो गया। अब ये 5 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, केवल 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा 80.4। अगर इसे अप्रॉक्स में देखें तो ये 80% के करीब होगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।